हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन मेरी स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सबकी ज़रूरत है, ज़रूरी है। और मेरा जो है 1K होने ही वाला है, अब बस कुछ ही बाकी है। तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए और जो भी नॉइज़ेस आए बैकग्राउंड से उसे प्लीज़ अवॉइड कीजिए। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट पे हमने देखा था कि विभूषण जो है वो कहता है खुद से ही, एम्परर तुम्हें मुझसे शादी करने की इतनी जल्दी थी ना, तो ठीक है, अब तुम देखना कि मैं तुम्हारे पैलेस का क्या हाल करता हूँ। अब उसके आगे यहाँ से हमें फ्लैशबैक जो है दिखाया जाता है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि कुछ हफ्ते पहले जो क्वीन थी, यानी कि जो वांगजी की ग्रैंड मदर थी, वो अपनी बेटी को यानी कि वांगजी की मदर को बुलाती है। दोनों चाय पी रहे थे और उसे कहती है कि लैनी। तो लैनी जो है वो अपनी मदर की तरफ देखती है और उसे कहती है यस मदर। तो वो उससे सीरियसली कहती है कि क्या तुमने सोचा उस बारे में जो मैंने तुमसे कहा है? तो लैनी जो है वो एक लंबी सांस लेती है और कहती है मुझे लगता है कि हमें वांगजी से बात करनी चाहिए। तो जो वांगजी की ग्रैंड मदर थी वो कहती है आई, तुम ग्रैंड क्वीन मदर हो और अभी तुम हैरम की जो हो हेड हो, तो तुम्हारे पास पूरे राइट्स है कि तुम वांगजी की मैरिज के डिसीजन को लो और डिसाइड भी करो। तो जो लैनी है वो हेजिटेट हो जाती है और वो कहती है कि मैंने इस बारे में सोचा है मदर, लेकिन उससे पहले मुझे वांगजी का जो है डिसीजन और सुनना है। तो उसकी जो मदर थी, जो ग्रैंड मदर थी, वो कहती है वांगजी, मैंने वांगजी के सामने भी पहले एक डिसीजन रखा था और उसने मेरी बात मान ली थी, और तुम जो हो वो अचानक से रुक जाती है जब वो देखती है कि वांगजी जो है वो उसी की तरफ आ रहा है, उसी के चैम्बर में, और उसके साथ शुयांग है। तो वांगजी जो है वो कहता है ग्रैंड मदर, वो अपनी ग्रैंड मदर को ग्रीट करता है, उसके बाद अपनी मदर को जो है ग्रीट करता है। उसका जो चेहरा था वो इमोशनल लेस था और वो नीचे बैठ जाता है। तो लैनी जो है वो कहती है वांगजी सब कुछ ठीक है ना पैलेस में? वो जब ये कहती है तो वो अपने बेटे का हाथ अपने हाथ में लेती है। तो वांगजी जो है वो कहता है। तो जो उसकी ग्रैंड मदर थी क्वीन और डोगोवर, तो वो कहती है मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहिए था उस टाइम पे कि तुम एम्परर बनो वांगजी। तो वांगजी उसकी तरफ देखता है, अपनी ग्रैंड मदर की तरफ, और वो उसे कहती है कि तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं सच कह रही हूँ, तुम पूरी तरीके से चेंज हो चुके हो इन महीनों में। तुम वो वांगजी नहीं हो जो कि हमेशा हंसता था, आज़ादी से जीता था, उसकी जो ज़िंदगी थी वो बहुत ज़्यादा ईजी थी। तुम पूरी तरीके से चेंज हो चुके हो। क्या मैंने इतनी सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हें दी है कि तुम इसे जो है संभाल नहीं पा रहे हो अपने शोल्डर्स पे? तो जो वांगजी जब ये सुनता है तो वो सरप्राइज़ में अपनी ग्रैंड मदर की तरफ देखता है वरीडली। तो वांगजी जो है वो अपनी ग्रैंड मदर को कहता है ग्रैंड मदर ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ, बस मुझे इन चीज़ों की आदत नहीं है, थोड़ा सा टाइम मुझे चाहिए जिस वजह से मैं इस ज़िंदगी में अपने आप को एडजस्ट करूँ। तो उसकी जो ग्रैंड मदर है वो कहती है ठीक है, मैंने तुम्हें बुलाया है यहाँ पे, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट मैटर पे डिस्कस करना है। तो जो वांगजी है वो कुछ भी नहीं कहता है। उसके बाद वो अपनी ग्रैंड मदर और मदर की तरफ देखता है। तो वो उससे कहती है वांगजी बहुत है तुम्हें एम्परर बने हुए, अब हमें एक एम्प्रेस चाहिए, अब इस पैलेस को एक एम्प्रेस चाहिए, जैसे कि तुम्हारे मदर थी, मैं थी। अब टाइम आ चुका है कि तुम मैरिड करो, तुम शादी करो। वांगजी जो है वो
कुछ कहने ही वाला था, लेकिन उसकी जो मदर थी लैनी, वो बीच में उसे टोक देती है और सैडली कहती है, इस टाइम हम तुम्हें एलो नहीं करेंगे। तुम हमेशा हमारे रिक्वेस्ट को अवॉइड करते हो वांग जी। प्रॉब्लम क्या है? तुम इस शादी के डिस्कशन को अवॉइड क्यों करता है? मैं अभी रेडी नहीं हूँ। और उसके बाद वो टी पॉट का अपनी लिप्स के अपने हाथ के द्वारा जो है लाता है चाय पीने के लिए। तो क्वीन डोगोवर जो उसकी ग्रैंड मदर थी, वो जुयांग की तरफ देखती है और उससे कहती है, शुयांग, तुम तो बचपन से ही वांग जी के साथ हो ना, तुम इसे बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। मुझे पता है, मैं श्योर हूँ कि तुम्हें पता है कि इसका रियल रीज़न क्या है कि वांग जी शादी नहीं करना चाहता है। जब शुयांग ये सुनता है तो वो कहता है, मिस्ट्रेस आई वो पहले लैनी की तरफ देखता है, उसके बाद वो वांग जी की तरफ देखता है। जब वांग जी शुयांग को हेल्पलेस देखता है तो उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। उसके बाद वो फिर से चाय पीने लगता है। जब शुयांग वांग जी के चेहरे पे स्माइल देखता है तो वो एम्बेरस हो जाता है। सडनली उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और वो उस स्माइल को जो है जल्दी से छुपाता है। और उसके बाद वो क्वीन मदर और डोगोवर क्वीन को जो है ग्रीट करके कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए क्वीन, लेकिन जो रीज़न है एम्परर शादी क्यों नहीं करना चाहते हैं, वो एक्चुअली रीज़न ये है कि उन्हें वुमेंस में इंटरेस्ट नहीं है। जब शुयांग ये कहता है तो जो वांग जी की मदर और ग्रैंड मदर थी, दोनों की आंखें बड़ी हो जाती है। जब वांग जी ये सुनता है, उसके हाथ में जो चाय का कप था वो गिर जाता है और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, शुयांग। उससे बिलीव नहीं हो रहा था कि शुयांग ऐसा कुछ कह सकता है और जहाँ पे वो बैठा हुआ था वो वहाँ से खड़ा हो जाता है। तो जो उसकी ग्रैंड मदर थी वो पॉइंट करती है वांग जी की तरफ और कहती है, सो तो तुम तो वांग जी जो है वो हेल्पलेसली देखता है अपनी ग्रैंड मदर की तरफ और कहता है, फॉरगिव मी। अचानक वो बहुत ज़ोर से हंसती है और हंस हंस के कहती है, वांग जी, क्या सच में यही रीज़न है? तुमने हमें पहले क्यों नहीं कहा? तो वांग जी जब ये सुनता है तो वो कहता है, नो आई। उसके बाद वो अपनी मदर की तरफ हेल्पलेसली देखता है। उसके बाद जो लैनी है वो अपने बेटे को कहती है, वांग जी, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारी ग्रैंड मदर और मैं समझेंगे नहीं? हाँ, ये तो अनयूजुअल नहीं है, हिस्ट्री से ही ये सारी चीज़ें हो रही है। तो जो उसकी ग्रैंड मदर है वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे लिए एक सूटेबल वाइफ और इस पैलेस के लिए सूटेबल एम्प्रेस कौन बनेगी वांग जी? वो होगा मिनिस्टर जैंग फेंगमियान का बड़ा बेटा वी वुजियान। जब क्वीन डोगोवर कहती है, उसके चेहरे पे एक स्माइल थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था, किसी को एक्सपेक्ट नहीं था कि वांग जी और वी वुजियान की ज़िंदगी इसके बाद जो है चेंज हो जाएगी। अब हमें यहाँ से फ्लैशबैक एंड जो है हो चुका है और प्रेजेंट दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें कैबिनेट मिनिस्टर जो है जैंग फेंगमियान, उसी का जो है कैबिन दिखाया जाता है। पूरे जो लोग थे वो खुश थे। रॉयल कैरेज जो है जो दुल्हन के लिए लाया गया था वो मिनिस्टर जैंग फेंगमियान के कैबिनेट के सामने आ चुका था। लोग जो थे वो वहाँ पे इकट्ठा हो रहे थे कैबिनेट के पास और रोड्स भी जो ब्लॉक हो चुके थे लोगों से। सब लोग एक्साइटेड और हैप्पी थे, लेकिन वी वुजियान जो है उसका दिल और उसका चेहरा जो है वो बिल्कुल भी कोई जो है इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा था कि उसे जो है खुशी हो रही है इस मैरिज से या कोई कुछ दुख हो रहा है इस मैरिज से, उसे कुछ भी नहीं था। वो बिल्कुल एक जो है डॉल की तरह ही था। जो चीफ मिनिस्टर की वाइफ थी मैडम यू, उसे जो है रियलाइज़ हो चुका था कि उसके बेटे को ये शादी नहीं करनी है और उसे जो है खुद पे गुस्सा आ रहा था कि वो अपने बेटे की इस किस्मत को नहीं बदल पाई। इसी वजह से वो अपने जो है हस्बैंड से बहुत ज़्यादा गुस्सा थी और वो कहती है अपने बेटे से, मुझे माफ़ कर देना आइंग, और उसके बाद उसे हक करती है और उसके बाद उसके फोrehead पे किस करती है और उसके चेहरे को कवर करती है वेल के साथ। जैंग चंग जो था वो हेल्पलेसली जो है खड़ा था, क्योंकि उसके
फादर्स के जो है वर्ड्स ने और रॉयल ऑर्डर्स उसे बांधा हुआ था, इसीलिए वो अपने ब्रदर को लास्ट टाइम जो है ग्रीट करता है। तो उसकी जो आंखें हैं उसमें आंसू थे, वो कुछ भी नहीं कहता है और विभूषण जो है वो अपने फादर मदर को ग्रीट करता है और फिर चुपचाप जो है चलने लगता है वहाँ से, जैसे कि एक जो है डॉल चल रही हो। फैगमियन जब ये देखता है उसके दिल में बहुत ज़्यादा दुख होता है अपने बेटे को देख के, क्योंकि उसे पता है कि उसी की वजह से उसका बेटा जो है सफ़र करेगा और अभी कर रहा है। उसके बाद जो उसका फादर है वो कंटिन्यू देख रहा था कि उसका बेटा कैसे जा रहा है वहाँ से। अब हमें वांगजी का सीन दिखाया जाता है जो कि अभी कैरेज को दूर से देख रहा था, जिस कैरेज में विभूषण को किंग के पैलेस के करीब लाते हैं। उसके बाद वांगजी वहीं पे खड़ा हो जाता है और विभूषण जो है वो कैरेज से बाहर आ जाता है, अपने सर को बो में लाता है, उसे रेस्पेक्ट करता है वांगजी को। वांगजी जो है वो उसकी तरफ देखता है, लेकिन जो विभूषण का चेहरा था वो वेल से ढका हुआ था। उसके बाद वो हेजिटेंटली अपने हाथ को जो है बढ़ाता है विभूषण की तरफ। वांगजी देख रहा था कि विभूषण जो है वो अपने हाथों को स्क्वीज कर रहा है, लेकिन उसने उसका चेहरा नहीं देखा, क्योंकि उसने जो है विभूषण का जो चेहरा है वो वेल से ढका हुआ था। उसे ये पता है कि विभूषण को ये शादी नहीं करनी थी, वो इसके अगेंस्ट था जैसे कि वो था। वांगजी जो है उसने कभी भी विभूषण को पहले नहीं देखा था, लेकिन उसने शुयांग को कहा था कि वो विभूषण की पूरी इन्फॉर्मेशन को निकाले, तो तभी उसे पता चला था कि विभूषण जो है उसे ये शादी पसंद नहीं है, उसके अलावा कोई भी सीक्रेट नहीं है। उसके बाद कुछ मोमेंट्स बाद विभूषण जो है वो एक लंबी सांस लेता है। उसके बाद वो वांगजी के हाथ में हाथ रखता है और वांगजी जो है वो उसके हाथ को टाइटली जो है ग्रैब करता है और उसके बाद दोनों जो है वो रॉयल पैलेस की तरफ चलने लगते हैं। उसके बाद वो लोग शादी के रिचुअल्स को स्टार्ट करते हैं। पहले तो वॉव्स लेते हैं गॉड्स के सामने, फिर पेरेंट्स के सामने और फिर लास्ट में एक दूसरे के सामने। उसके बाद वो लोग मैरिज को जो है कंप्लीट करते हैं और इसी के साथ विभूषण जो है वो आज से अब लैन विभूषण बना है और वो नई एम्प्रेस है गुसु लैन एम्पायर का। तो कैसे लगा पार्ट आपको? जैसा भी लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।